पाठ 6 ब्रूनो मिल गया। तो बच्चों आज हम आपकी बुक से पाठ नंबर 6 ब्रूनो मिल गया करेंगे, उसकी एक्सरसाइज और उसकी रीडिंग। हमें अपने पालतू पशु से घर के सदस्य की तरह प्यार हो जाता है। ये तो सही बात है। जब भी हमारे घर में कोई पालतू पशु आता है, डॉगी कैट जो भी आते हैं, हमें कितने अच्छे लगते हैं। वो हमारे घर आते ही वो हमसे ऐसे चिपट जाते हैं। जब हम बाहर जा रहे होते हैं, उन्हें छोड़ के जा रहे होते तो कैसे वो भी ऐसे उदास हो जाते हैं जैसे हमारी फैमिली का ही इस एक हिस्सा है। जब वो खो जाए तो क्या होता है, और अगर कभी ऐसा होता है कि वो खो जाए तो हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य खो गया है। आओ पढ़कर देखें। अब ये कहानी जो दी हुई है, इसको एक चित्र में सबसे पहले इसके कुछ पिक्चर्स हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है एक बच्चा अपने पेट से, अपने डॉगी से प्यार से उसको सहला रहा है। देखो दोनों कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और ये एक पिक्चर है जिसमें कोई इस डॉगी को किडनैप करके, अपहरण करके उसको लेके जा रहा है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चोर जैसा कुछ नज़र आ रहा है इंसान। तीसरी जो पिक्चर है, इसमें बच्चा सो रहा है और इसमें ये घर के बाहर इसका पेट बैठा हुआ है। और इस पिक्चर में बच्चे की मम्मी डॉगी को दूध पिला रही है। आगे चलते हैं, कहानी पढ़ते हैं। एक 140 गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 20/12/2000। जो भी आप ईयर में पढ़ रहे हो, जैसे अभी 2024 है तो हम यहाँ पे XX की जगह 2024 पढ़ेंगे। ठीक है। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। तो ये अपना ये एड्रेस है, घर का पता है, ये तारीख है। ठीक है। जब भी हम आगे पत्र लिखना सीखेंगे, अनौपचारिक और औपचारिक, तो इसका ये फॉर्मेट होता है। ये अनौपचारिक पत्र है। तो ये अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है। ये जो बच्चा है, देखिए यहाँ पे पत्र लिख रहा है, तो ये अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या क्या बोला, आदरणीय दादाजी। तो अपने दादाजी को आदरणीय, जैसे हम रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं आदरणीय। सादर प्रणाम, उनको वो प्रणाम कर रहा है। दादाजी, आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था। जानते हैं, 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसके दादाजी कहीं और रहते होंगे, तो दादाजी को वो अपने पत्र लिख के बता रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहा है। जैसे हम सभी को अपने दादू दादी से इतना प्यार होता है कि हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा बुरा, हम सब अपने बड़ों के साथ, अपने दादू दादी के साथ शेयर करते हैं। वैसे ही ये बच्चा भी अपने दादू दादी के साथ जो सारा मैटर हुआ, उसके साथ मामला हुआ, वो शेयर कर रहा था। तो शेयर करते हुए उसने क्या कहा, जब आप पिछली बार आए थे हमारे घर तो एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता। उसका नाम क्या था, ब्रूनो, जो कि 1 साल का था। और उसके साथ क्या हुआ कि कोई उसको चुरा कर ले गया था। तो अपने दादाजी को वो कहानी सुना रहा है, बता रहा है उसके साथ क्या हुआ। चुरा कर ले गया तो उसे बहुत बुरा लगा जब उसके पालतू कुत्ते को कोई चुरा कर ले गया। आगे है, उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। होगा, क्योंकि हमें इतना प्यार हो जाता है अपने पालतू पशुओं से, पालतू कुत्ता, पालतू बिल्ली जो भी हो,
तो उसका बुरा हाल हो गया था। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपके साथ भी होता होगा, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आपको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। अब क्या होता है, जब हम पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तो वो हमें सपने में भी दिखाई देता है। तो जब उसका कुत्ता खोया तो उसको पूरे दिन वही दिखाई दे रहा था। तो रात को उसके सपने में उसका कुत्ता आया। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा वह मुझे पुकार रहा है। तो उसे क्या लगा कि वह कुत्ता, उसका पालतू कुत्ता उसे आवाज़ दे रहा है। मेरी नींद खुल गई। आवाज़ सचमुच आ रही थी। अच्छा, तो ये सपना नहीं था। उसे लग रहा था कि वो नींद में उसे सपना आ रहा है, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसे पता लगा कि वो सपना नहीं, वो सच था। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अब रात को दरवाज़ा बजा तो उस बच्चे को डर लगा खोलते हुए भी, तो उसने अपने मम्मी को उठाया। तो उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। तो क्या हुआ था, सच में उसका प्यारा कुत्ता जो ब्रूनो था वह बाहर से उसको आवाज़ दे रहा था। दौड़ता हुआ वो उसके पास आ गया। वह मेरे पैरों से चिपक गया। अब उसको भी तो अपने दोस्त की याद आ रही होगी ना, जहाँ पे वो जिसके साथ वो रह रहा था। तो उसको देखते के साथ ही कैसे अपना बच्चा अपनी माँ को देख के जैसे कि चिपट जाता है, काफ़ी देर तक उससे अलग रहता है, वैसे ही उस कुत्ते की हालत हो रही थी। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो पेट उसका खो गया था वो वापस आ गया तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने झट से उसे गोद में उठा लिया। अब उसने क्या किया, उसने उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगा। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया। अब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कि कुछ खाया है या नहीं खाया है, तो इसलिए उसकी मम्मी ने उसको दूध पिलाया। अब हम सब बहुत खुश हैं। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी से आ जाइए। अब वो दादा दादी को अपने बोल रहा है कि एक बार फिर से आप हमें मिलने आ जाओ। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब दादू दादी आएंगे तो उनको कहानी सुनाएंगे, उनके साथ वो पार्क में जाएंगे। दादाजी को मेरा प्रणाम, दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, जब जैसे वो अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है तो वो बोल रहा है कि मेरी दादी जी को भी मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता संचित। तो उस बच्चे का नाम था संचित। तो अनौपचारिक पत्र में लास्ट में हमें ऐसे लिखना होता है। बस ये इतना एक पत्र था। अब इसके अभ्यास कार्य। अभ्यास पहला है शब्दार्थ। कुछ शब्द जो इसमें दिए हुए हैं उनके ये अर्थ हैं। पालतू, घर में पाला जाने वाला पशु। पालतू किसे कहते हैं? जो जानवर हम घर में पालते हैं, हमारे घर में रखते हैं, उन्हें। पुकारना मतलब बुलाना, झट से, तुरंत। प्रणाम, अब प्रणाम किसको बोलते हैं? अपने से बड़ों के आगे नतमस्तक होना, मतलब उनको नमस्ते करना। जब हम अपने से बड़ों को नमस्ते करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रणाम करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। पहला है क, संचित ने किसे पत्र लिखा। अब ये जैसे कि मौखिक है तो हमें इसको लिखना नहीं है, हमें खाली इसका बोल के जवाब देना है। लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के इसके आंसर दिखा दूंगी। संचित ने किसे पत्र लिखा? दादाजी। संचित क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका पालतू कुत्ता ब्रूनो को कोई उठा ले गया था। नेक्स्ट है, संचित ने सपने में क्या देखा? संचित ने सपने में देखा कि उसका कुत्ता संचित को पुकार रहा है।
नेक्स्ट है, माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया? तो इसका उत्तर है दूध। चलिए आगे चलते हैं। लिखित, अब ये प्रश्नों के उत्तर लिख के दिखाने हैं। यहाँ पे ये लाइन हमें दी हुई है लिखने के लिए। का संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया? संचित ने दादाजी को, अब ये जो उत्तर है हमें थोड़ा सा ये उत्तर यहीं से स्टार्ट करके ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने पालतू मैं यहाँ से थोड़ा लिखना शुरू करती हूँ क्योंकि वहाँ पे पूरा नहीं आ पाएगा। कुत्ते ब्रूनो के खोने के बारे में बताया। नेक्स्ट है, दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया? अब आपको पता है दरवाज़ा खुला तो क्या हुआ? दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ संचित के पास गया और उसके पैरों से चिपट गया। आप अगर मेरे साथ साथ नहीं लिख पाए हो तो इसको एक बार पॉज कर देना, तब तक मैं आगे की स्लाइड करती हूँ। सॉरी। चित्र देखकर अच्छी बातों पर स्माइल तथा गलत बातों पर उदासी वाला चेहरा बनाओ। तो यहाँ पे ये एक बच्चा इस कुत्ते की पूंछ खींच रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने उदासी वाला यहाँ पे चेहरा बना दिया। दूसरा है, ये बच्चा बिल्ली को दूध पिला रहा है, तो इसमें हम स्माइली बनाएंगे क्योंकि ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है, ये कुत्ते को नहला रहा है। अपने पालतू पशुओं को जो भी है हमें उनको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अब ये पक्षी को गुलेल मार रहा है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बिल्ली को परेशान कर रहा, भगा रहा है उसे, तो ये भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे भी उदासी वाला चेहरा बनाएंगे। ये पक्षियों को दाना डालने जाए, देखो इसके हाथ में पानी है, पानी पिला रहा है, तो ये भी स्माइली। आगे दूसरा, पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। अब जैसे हमारे मनुष्य की बोली होती है वैसे ही पशु पक्षियों की भी अपनी अपनी बोली होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अब उनकी बोलियों के भी कुछ नाम होते हैं जो हमें उनके बोलने से जो सुनाई देता है उसी के अनुसार उनका नाम रख दिया गया है। जैसे ये है बिल्ली, तो ये हमें एक करके दिखाया गया है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं, जब बिल्ली बोलती है तो हमें यही सुनाई देता है ना। अब जैसे ये है मुर्गा, तो ये बोलेगा तो क्या सुनाई देगा हमें? कुकड़ू कू। ये है बकरी, बकरी करती है मैं। ये है चिड़िया, चिड़िया करती है
ची ची। ये है बंदर, वो करता खौं खौं, है ना। आपने सबकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। अगला है र के रूपों को पढ़ो और समझो। जैसे ये है र, इसके अलग अलग रूप होते हैं, किस किस तरीके से लिखा जा सकता है वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले तो सिंपल है र। ये जो र है, कोई भी व्यंजन हो वो अ से मिलकर बनता है। वो खुद होता है अधूरा। इसके नीचे जो हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा है। इसमें अ को मिलाकर ये पूरा बन जाता है। तो ये घर, घर में ये र यूज़ हुआ है। उसी तरह से दूसरा एक और उदाहरण है र का, र के साथ अ मिलके ये पूरा र बन गया। इसके साथ ये थ मिलके रथ बन गया। र का एक और रूप है इस तरीके से। तो इसका यूज़ कैसे होता है? अगर कोई वर्ण अधूरा है, जैसे इसमें ये व है, ये अधूरा है, नीचे हलंत है, इसका मतलब ये आधा है। इसके साथ अगर हम र मिलाते हैं, किसी भी अधूरे आधे व्यंजन के साथ अगर र मिलाया जाता है तो वो उसके पैरों में जाके इधर ऐसे लग जाता है। तो ये हो गया व्रत। व आधा पढ़ेंगे और र को पूरा पढ़ेंगे, व्र। ठीक है, देखिए इसमें किस तरीके से लिखा गया है। ये देखिए व्रत। एक और है प्र। ये भी नीचे देखिए, ये प्र ऐसे लगा है। प आधा और र पूरा, तो ये प के नीचे जाके लग गया प्र, प्रेम। तो एक शब्द बन गया। कुछ शब्दों में ये इस रूप में लगता है, इस तरीके से। किसी किसी में ऐसे लगता है, जैसे जिसके साथ पहले से डंडी दी हुई हो उसके साथ तो इस तरीके से लगेगा, और जिसमें कोई भी ये डंडी ना हो तो वो उनमें इस तरीके से जाके लगेगा, ऐसे। जैसे ट है, ट्र में ये इस तरीके से लगा है, ट आधा और र पूरा। तो हम ट को आधा पढ़ेंगे और र को पूरा पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा ट्र, और फिर इसके साथ जोड़ दिया क, तो ये बन गया ट्रक। अब ये ड है, ड के नीचे भी ऐसे लगा दिया, आधा ड और आधा ड के साथ अगर र को जोड़ा तो ये र इस तरीके से उसके नीचे जाके लग गया, और ये म, ड्रम। अब नेक्स्ट है ये इस तरीके का, जो अक्षर के ऊपर जाके लगता है, और ये इसमें होता है ये र आधा, इसमें माना जाता है कि ये र आधा है। तो जिस अक्षर के पहले र बोला जाता है उसी के ऊपर ये इस तरीके से जाके लगता है। उदाहरण के लिए जैसे ये म है, म के ऊपर ये र है, इसका मतलब र पहले बोला गया है और ये र अधूरा है और म पूरा है। आई बात समझ में? इन दोनों में र पूरा है और व्यंजन आधा है, तो पहले व्यंजन लिखा, व्यंजन के नीचे र लगा। अब इसमें र अधूरा है तो र उस अक्षर से पहले बोला जाएगा। जैसे कर्म, अब माँ पूरा है और र अधूरा है। कर्म मतलब माँ से पहले र बोला गया तो म के ऊपर जाके ये इस तरीके से र लग गया। ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट व के ऊपर र लगा है तो उससे कौन सा शब्द बना है? ग और र और व, गर्व। र जब अ के बिना लिखा जाता है तो र लिखते हैं। ये देखिए र इसी तरीके से होता है, जब उसमें अ को मिक्स किया जाता है तो वह र बनता है। इसी तरीके से आप कोई भी व्यंजन देखते हो, जैसे क है, क हमेशा इस तरीके से होता है। हम जो क लिखते हैं उसमें अ मिक्स होता है और उसका मतलब होता है पूरा का, मतलब पूरे क में अ मिला होता है, पूरे र में अ मिला होता है। इसी तरीके से सारे व्यंजन होते हैं। नंबर 2, कौन है एक, कौन अनेक, चुनकर लिखो। एक और अनेक इसका मतलब होता है, ठीक है, कोई चीज़ एक होती है और वो अनेक मतलब ज़्यादा भी होती है, मतलब एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे है एक, यहाँ पे है अनेक। जैसे ये एक दरवाज़ा है तो यहाँ पे पहले से हमें एक लिख के दिखाया गया है दरवाज़ा।
अब यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं, मतलब एक से ज़्यादा, 2 हैं दरवाजे, तो उसको दरवाज़ा थोड़ी ना बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दरवाजे। तो यहाँ पे ये दरवाज़ा को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है कटोरी। ये रहा कटोरी, दरवाजे पर भी हम पहले से लिख चुके हैं, हम इसको सर्कल कर देंगे कटोरी। तो यहाँ लिखेंगे कटोरी। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा कटोरी है, 3 है, तो वो हो जाएगी कटोरियाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कटोरियाँ। नेक्स्ट है चिट्ठी। अब ये एक से ज़्यादा चिट्ठियाँ हैं। नेक्स्ट है तारा। ये बच गया यहाँ पे तारे। ठीक है। एक हो तो एक वचन, जब कोई चीज़ एक होती है तो उसे बोलते हैं एक वचन, और जब कोई चीज़ बहुत सारी होती, एक से ज़्यादा होती है, तो एक से अधिक हो तो बहुवचन। आगे प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपने पालतू पशु के बारे में लिखो। मतलब आप अपने पालतू पशु के बारे में इसमें लिखा है कल्पना के पंख। ठीक है, ये कल्पना के पंख है, जैसे हम सोच रहे हैं, बस अगर हमारे पास नहीं हो फिर भी हम सोचते हैं ना बहुत कुछ, कि हमारे पास ये है, वो होगा, वो होता तो अच्छा होता, ऐसे, जिसको बोलते हैं कल्पना, मतलब हमारी इमेजिनेशन। आप किसे अपना पालतू पशु बनाना चाहते हैं, तो आप जिसे भी अपना पालतू पशु बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं तो खरगोश को अपना पालतू पशु बनाना चाहती हूँ, मुझे खरगोश बहुत क्यूट लगता है। आप उसे कहाँ रखेंगे? अपने बगीचे में। आप उसे जहाँ रखना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं, बगीचे में कहाँ रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ लिख दीजिए। आप उसका क्या नाम रखेंगे? मैं उसका नाम रखूँगी रॉबी। आप जो भी अपना कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता, या इनके यहाँ पे लिखा कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता, इनके अलावा भी अगर आप किसी को अपना पालतू पशु बनाना चाहते हो, आप वहाँ पे वो नाम लिख सकते हैं। आप उसे क्या खिलाएंगे? अब मैंने तो खरगोश चुना है, तो मैं तो उसे गाजर खिलाऊंगी, है ना, खरगोश को गाजर पसंद है। तो ये आपकी इमेजिनेशन, कल्पना के पंख है, आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है। आपको जो पसंद, जिसको भी आप पालतू पशु बनाना चाहते हो, उसे कहाँ रखना चाहते हो, उसका नाम क्या रखोगे, उसे क्या खिलाओगे, सब कुछ आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखोगे। आप कैसा महसूस करते हैं, चुनकर लिखो। अब इसमें लिखा है कि आप कैसा महसूस करते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं, अगर ये हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। पहले हम इस हेल्पिंग बॉक्स को रीड कर लेते हैं। अकेला, गुस्सा, खुश, दुखी। अब ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसा भी आप, जैसा होने से जो भी आप फील करोगे। जब माँ गले लगाती है तो आप कैसा फील करते हो? मैं तो बहुत खुश होती हूँ। आप भी तो खुशी होते हो, तो यहाँ लिखो खुश। नेक्स्ट है, जब आपका प्यारा खिलौना टूट जाए तो अब आप कैसा महसूस करोगे? दुखी। जब आपके साथ कोई ना खेले तो आप कैसा महसूस करोगे? जब आपके साथ कोई नहीं खेलेगा तो अकेला, है ना। अगर आपको कोई धक्का दे
अब आपको कोई धक्का दे तो आपको क्या लगेगा? गुस्सा आएगा। देखिए, जो हमें फील होएगा उसी की स्माइली यहाँ पे इमोजी इमोजी यहाँ पे बनाई हुई है। जैसे अगर हम खुश होंगे तो खुशी वाली इमोजी, अगर हम दुखी होंगे तो दुखी वाली इमोजी, अकेला रहने से क्या महसूस करेंगे तो वैसा हमारा एक्सप्रेशन हो गया, और गुस्सा आने पर हम दांत ऐसे निकालते हैं तो वो यहाँ पे वो इमोजी है। आगे चलते हैं।